हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो हम लोग एक्सरसाइज 1 पढ़ लिए थे। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2। चलिए तैयार हो जाइए। देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि ये है क्या। चैप्टर का नाम है हमारा वर्ग और वर्गमूल। एक्सरसाइज 1 में जो चैप्टर था उसका पूरा क्वेश्चन थ्योरी सब पढ़ लिए थे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2। सबसे पहले देखेंगे किसी संख्या का वर्ग। किसी संख्या का वर्ग किसको कहा जाता है? किसी संख्या को अगर उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है उसी को उसका वर्ग कहलाता है। किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए कैसे निकलता है? जब उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करेंगे तो वही क्या कहलाएगा? वर्ग। जिससे पूछेगा कि 5 का वर्ग, तब 5 का वर्ग बराबर हो जाएगा 5 गुना 5 बराबर 25। किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर दीजिए तो क्या मिलेगा? हमें वर्ग मिलेगा। जिसे अगर कोई पूछेगा कि 9 का वर्ग बताइए, 9 का वर्ग, तो क्या कर देंगे? 9 गुना 9, 9 9। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है। अगर 16 का कोई वर्ग पूछेगा तो 16 गुना क्या कर देंगे? 16। अगर 30 का कोई वर्ग पूछेगा तो 30 गुना क्या कर देंगे? किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उसी संख्या से गुणा कर दिया जाता है। वर्ग समझ में आ जाएगा। अब आता है वर्गमूल। अब आता है वर्गमूल। वर्गमूल किसको कहा जाएगा? जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं के गुणनफल के रूप में रहे और उन संख्याओं के गुणनफल में से समान संख्याओं के युग्म में से किसी एक संख्या को चुनना ही वर्गमूल कहलाता है। जैसे अब वर्गमूल देखो उल्टा है। 2 गुना 2 कर देंगे तो ये 2 का वर्ग कहलाएगा। 2 का क्या कहलाएगा? वर्ग। 2 गुना 2 कर देंगे तो 2 का वर्ग। 5 गुना 5 करेंगे तो क्या कहलाएगा? 5 का वर्ग। 8 गुना 8 करेंगे तो क्या कहलाएगा? 8 का वर्ग। 9 गुना 9 कर देंगे तो क्या कहलाएगा? 9 का वर्ग। 12 गुना 12 कर देंगे तो क्या कहलाएगा? 12 का वर्ग कहलाएगा ना। लेकिन वर्गमूल किसको कहा जाएगा? अगर 12 गुना 12 रहे और इसमें से कोई एक संख्या निकाल दीजिए बहरी, तो ये वर्गमूल कहलाएगा। जोड़ा हो जाएगा तो वर्ग, और जोड़ा में से ये को चुन लीजिएगा तो क्या कहलाएगा? वर्गमूल। जैसे अगर 30 गुना 30 रहे तो ये 30 का वर्ग कहलाएगा। किसका वर्ग कहलाएगा? 30 का। 30 गुना 30 रहे तो 30 का वर्ग है। लेकिन 30 में से ये को चुन लीजिए 30 गुना 30 में से, तो ये 30 का वर्गमूल, ये 900 का वर्गमूल कहलाएगा। किसका कहलाएगा? 900 का वर्गमूल। चलिए हम लोग आगे देखेंगे इसको और डिटेल से। अभी डिफिनीशन था, चलिए लिखिए इतना। अगला देखेंगे हम लोग प्राकृत संख्याओं के गुण। ये समझ लो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। प्राकृत संख्याओं के गुण। गुण क्या है? प्रॉपर्टीज। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2A है। 2 का A का थ्योरी है। हम आप लोग को पता होना चाहिए कि थ्योरी हर एक्सरसाइज के अनुसार ही दे देते हैं ताकि बनाने में आसान लगे। और मेरा काम आसान ही बनाना है, भारी नहीं। प्राकृत संख्याओं के गुण। जिन संख्याओं के अंत में, पहला गुण है कि जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हो सकता है। दुनिया का कोई भी संख्या अगर 2 से, 3 से, 7 से, 8 से अंत करे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। यह है जैसे 4 3, कोई पूछेगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है क्या? ये तीनों चारों से अंत करेगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। और वो लोग कैसा काहे होता है? देखो, किसी भी संख्या के लास्ट में क्या मिल सकता है? या तो 0, जीरो छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना मिल सकता है। और नहीं तो 0 मिल सकता है। नहीं तो क्या मिल सकता है? ये छोड़ के दूसरा कुछ मिल सकता है क्या? कोनो तुम संख्या लिखो ना दुनिया का, यही लास्ट में मिलेगा।
वर्ग करेंगे तो वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, इसे से स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या आएगा, एक का स्क्वायर एक आता है, दो का स्क्वायर चार आता है, तीन का स्क्वायर 9 आता है, चार का स्क्वायर 16 आता है, पांच का स्क्वायर 25 आता है, छह का स्क्वायर 36 आता है, सात का स्क्वायर 49 आता है, आठ का स्क्वायर 64 आता है, नौ का स्क्वायर 81 आता है और जीरो का स्क्वायर 0 आता है। लास्ट में देखो यूनिट डिजिट क्या क्या मिला है, यहाँ पे एक मिला, यहाँ पे चार मिला, यहाँ पे 9 मिला, यहाँ पे 6 मिला, 5 मिला, 6 मिला, 9 मिला, 4 मिला, 1 मिला, 0 मिला। देखो तो कहीं पर 2 आया है, इसमें कहीं पर 3 आया है, कहीं भी 7 आया है, कहीं भी 8 आया है। दुनिया का कोनो संख्या का वर्ग कीजिएगा तो ये अइबे नहीं करता है। तो जब अइबे नहीं करेगा तो दुनिया का किसी भी संख्या के लास्ट में रखेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में 43, 532, 957, 1008, ये सब जितना भी संख्या है जिससे अंत किया है तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं, चल मान लो कि तुम पढ़ रहे हो, यहाँ पे बोलेगे कि बचवा कौची पढ़ के आए हो, तो वर्गमूल पढ़ के आए हैं, तो बताओ तो एक वर्गमूल ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है? कुछ नहीं करना है आपको, तो बड़ा संख्या लिखने ना, तो उनको दिन भर बोलिए कि संख्या लिखिए आप, वो बेचारा दिन भर मेहनत करके संख्या लिखे। अब कोई पूछेगा कि क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है आपका 7। अगर लास्ट में 7 आ जाए, लास्ट में 2 आ जाए, लास्ट में 3 आ जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। आ जाएगा समझ में? अगला आता है सम संख्याओं का वर्ग सदा सम संख्या होता है। अगर कोई भी सम संख्या रहेगा उसका वर्ग करेंगे तो हमेशा कौन सा संख्या आएगा? सम संख्या आएगा। जैसे देखो एग्जांपल, सम संख्या बता दिए हैं किसको कहा जाता है, और 2 से कटने वाली संख्याओं को क्या कहा जाता है? सम संख्या। तो 2 बराबर सम संख्या है ना? अरे बोलो, 2 बराबर सम संख्या है ना? तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? अभी तुरंत वर्ग बताए हैं, 2 गुना 2 आ बराबर 2 दूनी के कौन सा संख्या आया? तुम दुनिया का कोनो सम संख्या रखो ना, उसका वर्ग भी करोगे तो कौन सा संख्या आएगा? सम संख्या का वर्ग हमेशा कौन सा संख्या होता है? सम संख्या होता है। सम संख्या का वर्ग हमेशा कौन सा संख्या होता है? सम संख्या होता है। वैसे ही विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा कौन सा संख्या आता है? विषम संख्या। विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा कौन सा संख्या आता है? विषम। बताओ, 19 विषम संख्या है ना? 19 2 से नहीं कटता है, 2 से नहीं जो कटता है उसे विषम संख्या कहा जाता है। तो 19 बराबर कौन सा संख्या हुआ? विषम संख्या। तो 19 का वर्ग निकालो, 19 का वर्ग निकालोगे तो 19 गुना क्या हो जाएगा? ये 19 19 में गुना होता है तो क्या है? 361 बराबर कौन सा संख्या हो गया? विषम संख्या। सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। किसी भी संख्या के अंत में 2 3 7 8 रहे तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। समझ में आ जाएगा? चलो लिखो इतना। नेक्स्ट आता है चौथा गुण, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। कितना अच्छा है। देखो लास्ट में अगर 0 आए, लास्ट में क्या आ जाए? 0, और वो 0 का संख्या अगर विषम संख्या में रहे तो वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे मान लो कि 4 0 आ गया, 0 कौगो है? एक गो। लास्ट में 0 कौगो है? सम संख्या में है कि विषम संख्या? एक सम संख्या है कि विषम संख्या है? विषम। तो विषम संख्या अगर रहेगा तो इसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। ये अगर 1 गो 0 रहे, 3 गो 0 रहे, 5 गो 0 रहे, 7 गो 0 रहे तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, सम में आना चाहिए। ये 0, अब ये जैसे 0, जैसे कि यहाँ पे 9 0 0, ये बताओ को 0 है? सम संख्या में है कि विषम संख्या में है? सम संख्या में।
ये सम संख्या में है क्योंकि दो गो है ना, दो गो है, जोड़ा है। जोड़ा अगर है, चाहे विषम संख्या, चले चाहे दो गो और जीरो बिठा दिए तो भी इसका पूर्ण वर्ग हो सकता है, लेकिन अगर 5 को बिठा दिए तो नहीं होगा। 125 0 0 0 ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीरो का संख्या सम में है, नहीं है, विषम में है। जीरो का संख्या सम में ना होकर के किस में है? विषम में। 3 4 5 9 0 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 1 2 3 4 5 6, एक और जीरो बैठा दिए 7, ना होगा। देख करके पहचानने आ जाएगा। दो क्रमागत संख्याओं का अंतर, दो क्रमागत संख्याओं का अंतर, दुनिया का कोई भी अगर क्रमागत संख्याओं का अंतर निकालना होगा तो बस इतना हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। कोई भी क्रमागत रहेगा तब, क्रमागत मतलब कि ठीक उसके बाद वाला आएगा तब। जैसे आएगा मान लो कि 9 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर, आपको गुणा करने का जरूरत नहीं है इसको। अब ये ठीक 9 के पहले 8 आता है ना, एकदम लाइन से है ना, तो लाइन से है तो बस इसको जोड़ दो, बराबर 9 प्लस 8 17 आएगा। 101 का स्क्वायर और माइनस 100 का स्क्वायर लगातार है कि नहीं है? अगर लगातार होगा तब वो काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। तो 101 का स्क्वायर करने का जरूरत नहीं है हमें, और 900 का स्क्वायर करने का जरूरत है। कितना हो जाएगा? 201। 101 का प्लस 100 बराबर 200। ये क्रमागत अगर होगा तभी। अगर ऐसा आ जाए 99 का स्क्वायर और माइनस 95 का स्क्वायर, तो इसमें फॉलो नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। अब क्यों? क्योंकि ये क्रमागत के लिए बोला है। 99 जा रहा है तो 98 आना चाहिए। बुझा गया क्या कर रहे हैं हम? जिसे एगो दिए थे उसमें 98 का स्क्वायर और माइनस 97 का स्क्वायर, तो ये लग जाएगा इसमें, क्योंकि 98 का स्क्वायर और माइनस 99 का स्क्वायर बराबर, केवल जोड़ दो 98 प्लस 97 आ जाएगा 8 7 15 के 5 9 9 18 19 195। बुझाया क्या करें हम? अगर क्रमागत रहेगा तो ये कॉन्सेप्ट इसमें काम कर जाता है। अब बोलोगे ऐसा काहे होता है? देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ऐसे ही अगर 9 का स्क्वायर अब माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो एक बार प्लस में लिखो 9 प्लस 8, एक बार किस में लिखेंगे? माइनस में, तो 9 माइनस 8। प्लस वाला तो जुड़ जाएगा, लेकिन हेकरा बदला में क्या आएगा? एक का कोई अंतर पड़ता नहीं, इसलिए इसको हटा दिया जाता है। कोनों में भी करोगे तो हेकरो को अगर करोगे तो एक बार जोड़े हो तो एक बार घटाओगे, घटा करके लास्ट में क्या आएगा? 1, तो 1 से गुना करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। आया समझ में? इस तरह से होता है। अगला कंसेप्ट आता है क्रमागत विषम संख्याओं का योग। चलो इसको जोड़ के देखो तो कितना आ रहा है? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 बराबर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 बराबर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 17 19 21 23 25 27 29 31 बराबर। अगर आप इसको साधारण विधि से जोड़िएगा तो टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, गलती भी हो सकता है।
दुनिया का कोई भी संख्या अगर एक से शुरू हो और विषम संख्या हो और लगातार हो, कंडीशन सुनो, एक से शुरू हो, विषम संख्या हो, लगातार हो, तो उसका योग निकालने के लिए उसको गिन लो, कोगो है 1 2 3 4 5, कोगो है 5 गो, बस 5 का स्क्वायर बराबर 50 है। केवल गिनो, कंडीशन सुन लेना, एक से शुरू होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। एक गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, को है ये कितना आएगा? 10 का स्क्वायर बराबर 10 गुना 10 100। एक गिनो, एक के 19 तक तो 10, 11 12 13 14 15 16, 16 का स्क्वायर अब बराबर 256। आया समझ में? दुनिया का कोई भी विषम संख्या एक से शुरू होने लगी ना जाएगा। अब एक से शुरू होगा, लगातार होगा, मतलब ऐसा नहीं कि 1 2 3 5 7, ये नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि बीच में क्या बैठ गया है? दो, जो सम संख्या है। लगातार होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, तब ये कॉन्सेप्ट लागू होगा। चलो उतारो इतना। नेक्स्ट आता है पाइथागोरीय त्रिक। पाइथागोरीय त्रिक, दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। पाइथागोरीय त्रिक देखो क्या कहता है। कहता है कि अगर 3 गो संख्या रहेगा तो 2 गो छोटा जो संख्या होगा उसका वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। अगर ऐसा फॉलो कर जाएगा कि 2 छोटी संख्याओं का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो पाइथागोरीय त्रिक का पालन करता है। इसमें छोटा छोटा संख्या कौन कौन सा है बोलो? 3 का स्क्वायर प्लस का बराबर तितरी के चरचौ के 50, 16 9 25 बराबर आ गया क्या बराबर? ये पाइथागोरीय त्रिक का पालन करता है। इसमें देखो 6 8 10, 6 का स्क्वायर, 6 छोटा है ना, 8 भी छोटा है ना, अब बराबर हो जाएगा। 10 भी छोटा है ना, 6 6 के 8 8 अब बराबर 10 10 में 64 100, 100 बराबर बराबर आ गया का? पाइथागोरीय त्रिक का पालन करता है कि नहीं करता है? दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग अगर बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाए तो कौन सा नियम का पालन करता है? पाइथागोरीय त्रिक का। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने यही कॉन्सेप्ट दिया था और फेमस हो गए थे। तुम लोग को भी फेमस होना है तो कुछ कॉन्सेप्ट दे दो, फेमस हो जाओगे। 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर है ना, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 144। 16 का स्क्वायर करेंगे 200, अब बराबर 20 का स्क्वायर करेंगे, हो गया 256, और ये जोड़ेंगे तो 400 बराबर। आया समझ में? पाइथागोरीय त्रिक का पालन ये भी करता है कि नहीं करता है? अब बताओ 3 2 8, ये पाइथागोरीय त्रिक का पालन करता है? चेक करो तो जल्दी से। नहीं करता है, क्योंकि तितरी के 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर होना चाहिए। तितरी के अदुदुनी के अब बराबर 8 हो गया, 8 नहीं 64, ये 13 बराबर 64, भाग नहीं पालन करता है ना। ऐसा समझ में? अब देखो पाइथागोरीय त्रिक बनाया कैसे जाता है। पाइथागोरीय त्रिक बनाया कैसे जाता है ये बता देते हैं। पाइथागोरीय त्रिक बनाया जाता है इस कॉन्सेप्ट से, यदि n एक से बड़ी कोई प्राकृत संख्या है तो 2n, n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 एक पाइथागोरीय त्रिक होता है। दुनिया का कैसनो पाइथागोरीय त्रिक बना लोगे, अब एक संख्या खाली मालूम रहेगा, तो खाली एगो संख्या मालूम रहे। मान लो कि कोई बोलेगा एग्जाम्पल देखते हैं, एक पाइथागोरीय
त्रिक बनाएं, त्रिक बनाइए जिसमें एक संख्या जिसमें एक संख्या 11 हो, जिसमें एक संख्या क्या हो, 11 हो। एक संख्या ऐसे लिख देते हैं, 2-3 को लिख देते हैं। एक संख्या 1 में 11, 2 में 15, 3 में 16 हो। चलो इतना वाला पाइथागोरस त्रिक बनाना है ना, 3 को बनाना है। एक को हम बनाएंगे, बाकी आप लोग तुरंत बनाइएगा देख के। n बराबर कितना दिया है, पहला में 11, n बराबर कितना दिया है 11, n बराबर 11 मान लेंगे। पाइथागोरीय त्रिक होता क्या है, लिखेंगे पाइथागोरीय त्रिक बराबर 2n होता है, कॉमा n स्क्वायर माइनस 1 होता है, कॉमा n स्क्वायर प्लस 1 होता है। n के जगह पे कितना रखेंगे 11, तो ये हो जाएगा 2 गुना 11, कॉमा 11 का स्क्वायर माइनस 1, कॉमा 11 का स्क्वायर प्लस, आया समझ में। 11 का दूने की कितना होता है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 में से 1 घटा 120, कॉमा 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 में 1 जोड़ेंगे 100। ये एक पाइथागोरीय त्रिक है। कौन सा त्रिक है, अब चेक करना है अगर आपको, तो रफ पे कहीं चेक कर सकते हो कि पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं। चेक कर लेते हैं हम तुरंत 1 मिनट में, ताकि देर ना लगे। चलो 22 का स्क्वायर करेंगे, तो अगर पाइथागोरीय त्रिक होगा तो दो छोटी संख्याओं का वर्गों का योग, यानी कि 22 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर बराबर आना चाहिए 122 का स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए ना। तो चलो 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 आता है। कितना आता है 484। 22 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 484। इसके बाद 120 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144, 12 का 144 पर डबल जीरो बराबर 122 का स्क्वायर करते हैं। 122 गुना 122 आएगा 14,884। अब है दोनों जोड़ना पड़ाना चाहिए ना उतना, तो 144 पर डबल जीरो प्लस 484, कमॉन आ गया 14। ये भी आ गया क्या जोड़ने पर, बन गया कि नहीं बन गया, आया समझ में कैसे बनाना है। अगर कोई संख्या दिया रहे तो इस कॉन्सेप्ट पे रखेंगे तो हमें पाइथागोरीय त्रिक प्राप्त होगा, पाइथागोरीय त्रिक प्राप्त होगा। चलो बनाओ तो आप लोग 15 का और 16 का। अब भी अगला बनाएंगे अगर, तो n बराबर कितना रख देंगे, बोलिए। n बराबर रख देंगे अब की बार 15। पाइथागोरीय त्रिक बनाइए, 2 गुना 15, 15 का स्क्वायर माइनस 1, अब 15 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये बन जाएगा आपका 2 गुना 15, 15 दूनी के 30। अब फिर बनेगा 225 में से 1 गया 200, 24 और 225 है 1, 226 हो गया। अब की बार तीसरा में n बराबर कितना बना देंगे 16, तो 2n n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1, 2 गुना 16, 16 का स्क्वायर माइनस 1, 16 का स्क्वायर प्लस 1, 32, 256 में से 1 गया 255 और 256 में 1 जोड़ेंगे 257 बन गया। चलिए उतार लीजिए जो नहीं बना है।
नेक्स्ट, अब देखो ये कंसेप्ट सीख गए। एगो आता है ना प्रचार, टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा डाला, ऐसे ये सीख गए तो दुनिया का तुम किसी भी 5 से अंत करने वाला संख्या का वर्ग चुटकियों में करोगे, चुटकियों में इसे, एक को सेकंड नहीं लगेगा, तुरंत वर्ग कर दोगे। कैसे वर्ग किया जाता है? 5 से अंत करने वाली संख्या का वर्ग करने के लिए बहुत आसान विधि है।